गुड इवनिंग, वेलकम टू वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म आरएससी साइंस क्लासेस में स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आरएस सर और एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को राम राम। सभी जुड़ जाएं जल्दी सी। एक बार फिर से हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 प्रथम पारी 15/7/2018 को जो एग्जाम लगी थी उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो सामान्य विज्ञान से संबंधित सवाल पूछे गए थे, तो जल्दी से सब जुड़ जाएं, कमेंट करें, जल्दी से सब जुड़े। देखें, आज फिर से हम सामान्य विज्ञान के जो 2018 लास्ट टाइम कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई थी उसकी प्रथम पारी हुई थी मॉर्निंग में 15/7/2018 को, उसमें विज्ञान के कौन कौन से सवाल पूछे गए थे उनकी हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे आपसे। तो जल्दी से जुड़ जाएं सभी लोग। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, राम राम। जुड़ जाएं जल्दी से। और जिस भाई ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों में प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर कर दें एक बार सभी ज़्यादा से ज़्यादा। सामान्य विज्ञान जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन रहने वाला है आप लोगों के राजस्थान पुलिस सिलेक्शन के लिए। इससे निश्चित तौर से 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मजबूती के साथ आप लोग इनको क्लियर करें। साथ साथ इन पर आंसर करने के साथ साथ इनको आप दिमाग में भी बिठाए रखना। जब तक एग्जाम हॉल तक नहीं जाते हैं तब तक इनको आप लोगों को अपने दिमाग में बनाए रखना है। मैं तो ये कहता हूँ आपको सिलेक्शन टाइम तक दिमाग में इसको बनाए रखना है। तो जल्दी से जुड़ जाएं, हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए प्रयोग की जाती है? सबसे पहला जो आप स्क्रीन पर सवाल देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं कि मात्रक से पूछा गया है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मात्रक एक ऐसा चैप्टर या पार्ट या लेसन या लेक्चर है जिससे निश्चित तौर से एक क्वेश्चन गुंजाइश बारंबार बनती रहती है या निश्चित तौर से बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन फ्यूचर जो कंपटीशन होगा उसमें भी। तो जल्दी से आंसर अपना कमेंट बॉक्स में कर दे। देखिए, जल्दी से आंसर करें, आपके पास 15 सेकंड का समय रहेगा। एक बार प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए प्रयोग की जाती है? पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं ओम, दूसरा पढ़ पा रहे हैं वेबर, और नेक्स्ट पढ़ पा रहे हैं एम्पियर, और उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं वो है वोल्ट। तो आप अपना जो है आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर कर दे। देखिए इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट में बताएं जल्दी से। इसका आंसर सही हो जाएगा, एकदम एक्यूरेट हो जाएगा वेबर। यानी वेबर जो वेबर की जो होती है वो चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट है, इकाई है, मात्रक है। तो आपका एक्यूरेट आंसर जाएगा वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2018 15/7 को पूछा गया था प्रथम पारी में, वो सामान्य विज्ञान का ये था जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ लें। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं? आंसर कर दें जल्दी से कमेंट बॉक्स में। चुंबकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहेंगे? तो आपका सही जवाब क्या जाएगा? गतिज ऊर्जा। लगभग स्टूडेंट सही आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं कि पौधे जो कड़ी सर्दी में भी जीवित रहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें जल्दी से क्वेश्चन पढ़कर। तथा उन्हें प्रति वर्ष दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको क्या कहते हैं? तो आपका पहला ऑप्शन जो आप पढ़ पा रहे हैं वो है 12मासी पौधा, दूसरा आप पढ़ पा रहे हैं मासिक पौधा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 2 वर्षीय पौधा, और चौथा ऑप्शन पढ़ पा रहे हैं 6 माही पौधा। तो इसमें आपका सही आंसर क्या जाएगा? देखें, आंसर करें। देखें, 12मासी पौधा, इसको हम क्या कहेंगे जी? 12मासी पौधा कहेंगे। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है वापिस बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान का ही सवाल आ रहा है। फूलदार पौधे जो बीज ये बीज है, सॉरी ये गलत प्रिंटिंग हुआ है, मिस टाइपिंग हो गया है। ये बीज नहीं है, ये बीज है। फूलदार पौधे जो बीज को सुरक्षित रखने हेतु फल विकसित करते हैं उनको क्या कहते हैं? तो जिम्नोस्पर्म पहला ऑप्शन है, एंजियोस्पर्म सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म,
और लास्ट वन ऑप्शन है एग्रोस्पर्म। फर्स्ट ऑप्शन है जीनोस्पर्म, सेकंड ऑप्शन एंजियोस्पर्म, थर्ड ऑप्शन जिम्नोस्पर्म और लास्ट वन है एग्रोस्पर्म। क्या सही जवाब रहेगा कमेंट में करें जल्दी सी। इसका एकदम सही जवाब जाएगा एंजियोस्पर्म। एकदम सही जवाब क्या जाएगा इसका? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं जी। नेक्स्ट 5 नंबर का सवाल आप लोग पढ़ पा रहे हैं कि रसायन शास्त्र में उस मिश्रण को क्या कहते हैं जिसके अवयव समरूप हो तथा जिसके अवयवों को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ ले जरा। रसायन शास्त्र में उस मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप हो तथा जिसके अवयवों को आसानी से नहीं पहचाना जा सकता? उनको क्या कहेंगे? पहचाना नहीं जा सकता। जल्दी से आंसर करें, देखें बहुत इजी आसान सवाल पूछा गया है। शुद्ध वस्तु, नेक्स्ट ऑप्शन है यौगिक, थर्ड ऑप्शन है समरूप और चौथा ऑप्शन है भिन्न। तो इसमें आप लोगों का एकदम सही जवाब क्या जाएगा? समरूप जाएगा। एकदम सही जवाब क्या होगा? समरूप। रसायन शास्त्र में उस मिश्रण को क्या कहेंगे जिसमें जो समरूप हो, जिसके अवयवों को आसानी से नहीं पहचाना जा सकता, क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं जी। 6 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर। कृत्रिम रेशम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है? बहुत ही आसान सवाल है, कई दफा इस प्रकार के एग्जामों में क्वेश्चन बन चुके हैं, आगे भी गुंजाइश पूरी बनी रहेगी, इसलिए आप लोग इस प्रकार के इस टाइप्स के सवालों को दिमाग में बनाए रखें। पहला ऑप्शन पढ़ पा रहे हैं ऑरलॉन, सेकंड ऑप्शन देख पा रहे हैं पीवीसी, थर्ड ऑप्शन है रेयान और एक्रिलिन फोर्थ ऑप्शन है। सही ऑप्शन हो जाएगा एकदम इसका रेयान। कमेंट बॉक्स में आंसर कर दें, अपना आंसर मिला लें। नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन आप लोग पढ़ पा रहे हैं, कमेंट में आंसर करें। क्वेश्चन पढ़कर जल्दी से आंसर करें, 15 सेकंड का समय रहेगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जा सकती है? तो प्रोटॉनों की संख्या पहला ऑप्शन रहेगा, न्यूट्रॉनों की संख्या आपका दूसरा ऑप्शन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को या फिर एक अणु में परमाणुओं की संख्या को। तो बहुत ही इजी सवाल है, प्रोटॉनों की संख्या से परमाणु संख्या को संदर्भित किया जा सकता है। नेक्स्ट 9 नंबर का सवाल आप लोग पढ़ पा रहे हैं। 9 नंबर का जो सवाल है वो है CaCO3 की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन पुटअप किया गया है, जिसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से करें। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO2 H2S। तो आपका क्या आंसर होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, देखें 15 सेकंड का समय रहेगा। एकदम सही जवाब जाएगा H2S गैस होती है जिस निकलती है यदि हम CaCO3 की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक यानी H2SO4 के साथ कराएंगे तो। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं आप लोग। पौधे की बीमारी साइट्रस केकर एक बीमारी होती है। इस प्रकार के जो सवाल है इनको हम व्याख्या सहित भी आप लोगों को समझाएंगे, ऐसे सेशन भी हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे बहुत जल्दी। फिलहाल हम जो राजस्थान पुलिस के पेपर हुए हैं उनमें जो सामान्य विज्ञान के सवाल पूछे गए हैं उन पर ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कर दे। क्वेश्चन आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। वायरस पहला ऑप्शन है, सेकंड कवक है, थर्ड अमीबा है और चौथा जीवाणु है। तो क्या सही आंसर होगा? सही आंसर हो जाएगा एकदम वायरस। पौधे की बीमारी साइट्रस केकर जो होती है वायरस जनित होती है या वायरस के कारण पनपती है। नेक्स्ट सवाल आप पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर। किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? यानी बारंबार कोशिका के चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 14 तारीख वाला हमने जो पेपर पढ़ा था या पेपर पर जो डिस्कस किया था उसमें भी आपने कोशिका के पोर्शन से क्वेश्चन देखा था, और जो नेक्स्ट डे 15 तारीख को हुआ था 15/7 को, उसमें भी कोशिका के चैप्टर से क्वेश्चन आ गया है। पहला ऑप्शन लाइसोसोम पढ़ पा रहे हैं, दूसरा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया देख पा रहे हैं, और नेक्स्ट है अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, और थर्ड ऑप्शन है गोल्जिका। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा कमेंट में जल्दी बताएं कि किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग होगा जो अपशिष्ट निपटन में मदद करता है। तो आप लोगों का सही जवाब जा रहा है लाइसोसोम। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं जी। 12 नंबर का जो सवाल आप पढ़ पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है?
यानी जो 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्सेड ग्लैंड, उनमें से जो बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथियां होती हैं उनमें से अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण नहीं है, वो बताना आपको। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ पा रहे हैं पीयूष ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है लार ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि और चौथा ऑप्शन है एड्रीनल ग्रंथि। तो आप लोगों का सही जवाब जाएगा एकदम लार ग्रंथि। यानी लार ग्रंथि एक बहिस्रावी ग्रंथि होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, बाकी सभी एंडोक्राइन ग्लैंड है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एड्रीनल ग्रंथि होती है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है मानव शरीर की। नेक्स्ट सवाल आप लोग 13 नंबर का पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर। किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। ऑप्शन पढ़ लें। जलयोजन, हाइड्रेशन उष्मीधारिता, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा और तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट ऊष्मा और लास्ट वन ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो क्या सही आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करें, देखें, जल्दी से कमेंट आंसर कर दें। आंसर है वो कमेंट में जल्दी से आंसर कर दें, देखें। तो इसमें आप लोगों का एकदम सही आंसर जाएगा विशिष्ट ऊष्मा। इसको हम क्या कहेंगे जी? विशिष्ट ऊष्मा। तो ये आप लोगों का 2018 कांस्टेबल राजस्थान पुलिस भर्ती हुई थी 15/7/2018 को, उसका प्रथम पारी में जो पूछा गया था वो पेपर था। और इस प्रकार के सेशन हम आप लोगों के लिए एवरीडे कंटिन्यू लेकर आएंगे। पिछले राजस्थान पुलिस में जो सामान्य विज्ञान से संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं, इस प्रकार के सवालों पर हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस प्रकार के जो सेशन हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं या आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आ रहे होंगे। यदि इस प्रकार का आप लोगों को रियलाइज़ हो रहा है तो आप निश्चित तौर से इसको सब्सक्राइब कर लें, सदस्य बन जाएं इसके, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इन फ्यूचर जो इस प्रकार के सेशन आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो जाए। लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।